पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और आज एक अलग विषय, अलग बातचीत, अलग चर्चा, क्योंकि आज नदी जो है समुद्र से मिली है। बिहार की पत्रकारिता जगत के समुद्र हमारे सामने बैठे हुए हैं और हम जैसी कितनी नदियां इसमें समाहित हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से सवाल बहुत होंगे और उन सवालों का जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी लंबी जो यात्रा रही, उस यात्रा में जो अनुभव और जिस तरह से बिहार में होने वाली हर घटना को बारीकी से देखा है अरुण पांडे जी ने, वो आज भी मिसाल है। और आज भी अगर कोई भी पत्रकार फंसता है कहीं या उसे कुछ जानकारी लेनी होती है तो सीधे रुख करता है अरुण पांडे जी का। कई डिबेट्स, कई चैनल्स प्रतिष्ठा के साथ इनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। आज मेरे सामने हैं, मैं इनके सामने हूँ। सवाल कई होंगे। गुरुदक्षिणा में आज बहुत कुछ लेना है, तो उसकी शुरुआत मैं आज से कर रहा हूँ। और सबसे पहला सवाल कि 19 साल से नीतीश कुमार को देख रहे हैं, क्या आने वाले और 5 साल तक यानी 2029 तक नीतीश कुमार कंटिन्यू करेंगे? भैया, सबसे पहले तो बहुत बहुत प्रणाम है आपको। आपको भी धन्यवाद। लेकिन विजय जी ने अपने प्रारंभिक चर्चा में और दर्शकों को जो परिचय मेरा कराया, शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ। कुछ ज़्यादा ही आपने बात कही। देखिए, जो मेरा अनुभव 3 दशक से अधिक सक्रिय पत्रकारिता में रहा है और कांग्रेस के ज़माने से मैं कहूँ कि केदार पांडे जी मुख्यमंत्री थे, तब से सभी मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत परिचय, संबंध उस काल से सभी राजनेताओं से, सभी दल के नेताओं से। मेरे लिए कांग्रेस, वाम दल कोई ना छूते हैं, ना कोई अप्रिय हैं और ना कोई प्रिय हैं। पत्रकारिता की कसौटी पर मैं किसी के खिलाफ भी कोई बात नहीं, लेकिन जो कटु भी हो तो उसको मीठे से रखने का एक ये पहचान रही है जी। जो सत्य के करीब हो, यही कोशिश संभव हो। कभी कोई आखिर रिपोर्टर हैं, कभी किसी ने कोई ऐसी सूचना दे दी जो सत्य से मेल न खाता हो, तभी कोई वो बात वैसी नहीं होगी। ये कोशिश रही है। तो अभी न हम समुद्र हैं और आप न नदी हैं। आप भी एक अपना बहुत कड़ी मेहनत से आप दर्शकों को कोशिश करते हैं कि सही और जल्द खबर मिले, वैसे ही मेरी कोशिश होती है। और जो मेरा अपना अनुभव है, जो जानकारी होती है, मैं कोशिश करता हूं कि उसको हूबहू दर्शकों को, पाठकों को के तक ये बात रखें। लोग आते हैं, पूछते हैं, तो उसमें बेझिझक बिना कोई लाग लपेट के बात करता हूँ। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मेरे बारे में ऐसा ख्याल रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ मैं उसके लायक भी नहीं हूँ, जैसा अभी आपका बड़प्पन है, ऐसा ख्याल रखते हैं। रही बात कि आपने अपने इन कामों से, अपने इस चैनल से जो पहचान बनाई है, तभी तो लाखों की संख्या में आपके व्यूअर्स हैं, आपकी बात को सुनते हैं, बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और पता नहीं अपनी भूमिका में इतनी बड़ी बाउंड्री आपने बना दी है, किस विषय पर आप चर्चा करेंगे। अब नीतीश कुमार के इस पूरे राजनीतिक यात्रा में जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे लगता है तब से आप उनको रेखांकित कर रहे हैं। मैं तो नीतीश कुमार को तब, जब नीतीश राजनीति में नहीं आए थे, पहली बार विधायक बने थे 1985 में, पहली बार विधायक जी। तब वो छात्र राजनीति जेपी आंदोलन से शुरू हुए। मैं तो यूनिवर्सिटी के उस काल से, चाहे वो लालू जी हों, नीतीश जी हों, सुशील मोदी हों, उस कालखंड के सभी नेताओं को जानता हूँ। अब इस जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, मुझे लगता है आज उनकी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में जो उनकी राजनीतिक यात्रा जो शुरू हुई, अब तक चल रही है, उस पर आप चर्चा करना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। आप सवाल कीजिए कि आप कुछ कहते हैं। 19 साल से लगातार नीतीश कुमार बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बीच के अगर 9 महीने को छोड़ दिया जाए तो आगे कहा जा रहा है कि 2029 तक वही रहेंगे। जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की जब बात की जा रही है, तब तक वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार तब तक कंटिन्यू करेंगे? तो चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर दी है। तो फिलहाल तो बीजेपी ने यदि वादा किया है कि 2025 का चुनाव हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही चेहरे पर लड़ेंगे, ई वायदे को आप अभी भरोसा किया जा सकता है। इसलिए कि पिछली बार भी जब जो अभी मौजूदा विधानसभा है, इसमें राजद
को सबसे अधिक सीटें मिल गई जी थी। जी सत्तारूढ़ जदयू को बड़ा झटका लगा था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तीसरी नंबर की पार्टी हो गई जी, थी, तीसरी बड़ी जी। पार्टी बनी थी, बीजेपी उससे बड़ी हो गई थी। और कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि वो चिराग का झटका था, जी इसके कारण ये सब कुछ हुआ। तो चलिए मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार बने, भले ही वो कह रहे थे कि मैं तो नहीं बनना चाहता था। कोई भला वो सन्यासी हैं क्या? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, सन्यासी तो है नहीं। और चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से करवा भी लिया था। यही मैं कह रहा हूँ आपसे। तो चलिए वो बन गए। अब बनने के बाद फिर जो रिलेशन तोड़ना था, जब राजद के साथ 17 महीने की उनकी दोस्ती चली, तो कई बारी कहा करते थे जी कि हम तो बनना नहीं चाहते थे लेकिन अब बना दिया, तो चलिए वो गलती हो गई, क्या कुछ कहा, चलिए अब तो फिर तो जो 25 के बाद 29 की बात कहते हैं ना, 25 का यदि जनादेश पक्ष में आता है एनडीए के, तब नहीं ये सवाल होगा जी। कि वो 29 रह कर। देखिए नीतीश जी की जो सेहत, नीतीश जी का जो की उम्र है, ये एक दो बड़ा सवाल है। जी, ये मैं जी। मानता हूँ कि 2025 के चुनाव में फिलहाल जो एक बिहार में पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बना है, जी पिछले चुनावों की तरह कि आज जीतनराम मांझी भी उनके साथ हैं, जी। उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ हैं। जी तो एक इसको हम जात एक क्या, पहला ऐसा अवसर है जिसमें सभी एक बात मैं कह रहा जी हूँ कि इसलिए कि जाति बिहार में राजनीति की एक सच्चाई है, न बिल्कुल सिर्फ बिहार बिल्कुल में, बिल्कुल 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 पूरे देश भर में जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है उसमें जी। कुछ ज़्यादा ही है, साउथ भी सच होता है। जी जी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अब रही बात कि अभी अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई जी। है, लेकिन 29 की बात अभी आप कर रहे हैं। अभी तो पहले 25 में एनडीए का झंडा। मैं मानता हूं कि जो 25 का चुनाव होगा, ये रिजल्ट चाहे जो हो, लेकिन नीतीश कुमार के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहेगा। जी उसको वो कैसे संभालेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। एक दूसरी बात, वो लड़ेंगे कितनी सीट के जी। लिए। असेंबली के चुनाव में आप बात करेंगे तो अब उनको तो तीसरी बड़ी पार्टी ना है, जी, वो जी। 42 सीट जीते थे। जी अब वो बसपा के एमएलए को मिला लिए, लोजपा के एमएलए को मिला लिए, जी। तो जोड़ घटा के कुछ सीटें बढ़ गई जी। हैं और 6 विधायक आ गए हैं विपक्ष के। जी तो कुल मिला कर अभी तो जदयू बीजेपी के बराबर सीट पर लड़ना, कितनी सीट पर लड़ना, और जो नए पार्टनर आ गए हैं जी। उनको एकोमोडेट करना। चिराग का अब तेवर कुछ आ है। कल तक जो अभी नरेंद्र मोदी के हनुमान थे, तो हनुमान तो कुछ ज़्यादा ताकतवर न हो बिल्कुल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब अभी राजनीति के भविष्य के गर्भ में है। इसीलिए अभी कुल मिला कर जो आपने 29 की बात की है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की है, ये तो तय है। नीतीश कुमार भी इसके खिलाफ नहीं है। जी और अब तो न सिर्फ बिहार केंद्र में सत्तारूढ़ दल में जी। है, तो इस प्रधानमंत्री के मोशन को भी एक्सेप्ट करेंगे। जी और उसके बाद उसके पहले अभी जनगणना शुरू होने जा रही है, वो जातीय आधार पर जातीय गणना भी होगी, और फिर परिसीमन होना है। जी तो जो 2029 का चुनाव होगा उसमें तो ये सारी बातें होंगी। बिल्कुल। माने देश एक बदलाव की ओर होगा। उसमें जहाँ तक नीतीश कुमार की बात आपने कह दी है कि 25 से फिर 29 का जो चुनाव नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये अभी इस पर कुछ तत्काल कोई पॉजिटिव कहना भी सही नहीं होगा, और नेगेटिव अभी कैसे कहें। अभी तो साल भर की इस यात्रा को न देख लीजिए बिल्कुल कि अभी 4 स्टेट में 4 राज्यों इस विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। इस साल भर में भी देख लीजिए, अभी कई तरह का कुछ उतार चढ़ाव होगा। नीतीश कुमार की जो राजनीतिक प्रकृति रही है वो इसलिए मैं ये बात इस तरह की कर रहा रही हूं। है। इसलिए आपने आने वाले समय के लिए 29 का सवाल, हम तो कोई भविष्यवक्ता नहीं है। जी, जी। आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर यदि आप चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि समय की इतना पहले कुछ कहना, वो राजनीतिक भविष्यवाणी करने की बात होगी। 2 बातें इसमें आई हैं। पहली बात ये कि नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में कैसे लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे। आपने सीट की भी बात की कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। मेरा सवाल यहीं से शुरू होता था कि 2025 से 29 तक जो मैंने बातें कही, उसमें 2025 में क्या सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में नीतीश कुमार एक्सेप्ट करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी उनके पास ऑफर रखेगी, क्योंकि संख्या दलों की अधिक है तो निश्चित रूप से सीटों का डिवीजन भी ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या एक फैक्टर प्रशांत किशोर भी बनते नजर आ रहे हैं जो 2020 में हमने देखा है, क्या उस तरह की परिस्थितियां बनती है नजर आ रही हैं? देखिए, नीतीश कुमार के संदर्भ में जो आप सवाल आज कर रहे हैं, पिछले वर्षों में जो भाजपा से उनका रिश्ता रहा है जी। तो हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका में जी। रही। चाहे उनकी सीटें जितनी भी रही हों, लेकिन बीजेपी भी उनको नेता मानता रहा। ये पहला चुनाव था लोकसभा का जी। जिसमें अमित शाह जी कहा करते थे उस चुनाव के दौरान जी। कि बिहार में तो इस बार हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। बिल्कुल। पहली बार भाजपा जी। को ये कहीं नहीं गुमान हुआ
अब तक वो बीजेपी यहाँ छोटे भाई की और लोकसभा में नीतीश कुमार जी ने एक्सेप्ट किया था। वही बात मैं कह रहा हूँ। तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में लड़ी। जी अलग है कि जब रिजल्ट आया तो दोनों बराबर आ गए। जी जी और जो रिजल्ट हुआ लोकसभा का, उसमें यदि विधानसभा वाइज आप बात करेंगे तो उसमें बीजेपी से बेटर परफॉर्मेंस जदयू बिल्कुल का हुआ। बिल्कुल 72 सीटों पे, हाँ। 72 विधानसभा सीटों पे और आ गए इतना थे। ही नहीं, उसमें और आप बात करेंगे तो राजद को तो बड़ा झटका था। जी सबसे अधिक सीटों के लिए चुनाव लड़ा राजद, बिल्कुल। 23 सीट के लिए खुद लड़ा और 3 सीट वीआईपी लड़ी। जी और राजद को मात्र 32 सीटों पर बढ़त मिली थी। जी तो इस लिहाज से जो बात हम आप करेंगे तो नीतीश कुमार को कितनी सीट लड़ने का मौका मिलेगा, क्या बीजेपी से फिर बराबर की सीट पर समझौता होगा। अब तो कुछ ज़्यादा सीट पर बोल रहे हैं फिलहाल। मुझे लगता है एक दूसरा है, हम लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद देख रहे थे। देखिए केंद्र में आज नीतीश कुमार की पार्टी का महत्व बढ़ गया है। हम तो वहाँ जब केंद्र में सरकार बनने के पहले अभी कह रहे थे कि तीसरी बार भले ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, जी नेहरू जी के बाद वो रिकॉर्ड बनाएंगे, लेकिन क्या जदयू कोई रेल मंत्री दे रहे थे, डिफेंस मंत्री दे रहे थे, टीडीपी को इसीलिए कोई बड़ा विभाग की बात हो रही थी। जी। ये मीडिया का क्यास मैं बोल रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल कहीं से इन दोनों पार्टियों ने मांगी नहीं थी, जी। कोई आधिकारिक नहीं था। मिला क्या? जो कुछ बीजेपी अमित शाह जी ने और नड्डा ने बैठक फाइनल कर दिया वो। हाँ, और नीतीश जी भी थे उस बैठक में। जी जी और कहा कि वही नीतीश बाबू, हम लोगों ने तय किया है कि जो सहयोगी दल है उसमें जदयू और टीडीपी जैसी पार्टी को जी। एक एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री दें। जी भले हम लोग कह रहे थे 3 मांगे गए, 4 मांगे जी, गए, जी, जी। 2 कैबिनेट मांगे गए, 2 राज्य मांगे, न मांगा गया न मिला। जी और अब देख लीजिए अभी खासकर केसी त्यागी का हाल क्या हुआ। बिल्कुल। केसी त्यागी ने सच पूछे कुछ लाइन से हटकर जी लाइन क्रॉस किया इसकी, जिसका हाँ, तो क्या हुआ? ही वाज आस्क्ड टू रिजाइन। मैं मानता हूँ भले वो कहते हैं कि व्यक्तिगत कारणों से हमने प्रवक्ता का पद छोड़ा और हम वो बने रहेंगे एडवाइजर। नीतीश जी हमारे अब भी नेता हैं। जी मतलब नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में नहीं चाहते हैं कि अब बीजेपी से कोई खटपट हो। जी। आने वाले चुनाव में क्या सीट को लेकर के नीतीश जी बार्गेन करेंगे कि एक पिछले दिनों की बात भूलकर, अब तो बार बार कह रहे हैं ना अभी जी कि भाई अब वो हम गलती नहीं करेंगे, अब हमेशा साथ रहेंगे भाजपा के। हालांकि नीतीश जी की इन बातों पर लोग भरोसा आज भी नहीं जी करते जी हैं। जी वो मानते हैं कि भाई पलटी मार राजनीति तो इनकी पहचान हो गई है, पता नहीं का। और जब कुछ ऐसी बात होती है ना तो हम लोग क्या लगाने रहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में सीट शेयरिंग पर भी न कोई बहुत झंझट होगा, जी दावेदारी जो हो। जी जी और नीतीश कुमार चाहेंगे कि ये गाड़ी जो अभी जब नेता वही हैं जी तो चुनाव उन्हीं के लिए लड़ना है। बीजेपी ने उनको नेता पहले ही बना जी, लिया है। जी। तो चुनाव जीतना न लक्ष्य होगा, जी। अधिक सीट लड़के और सीट कम जीते हैं, जी ये तो लक्ष्य होगा। मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ। लेकिन अब अभी फिर वही कहूँगा, अभी साल भर है अभी चुनाव जी आने का। तो अभी से न सीट का बंटवारा हो रहा है, न सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही। हम लोग राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से जो बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तो देखिए ना, नीतीश कुमार इतिहास पुरुष बनने के लिए कई नया नया काम शुरू कर जी। दिए हैं। अब वो काम शुरू कर दिए हैं, बिहार में सर्वे का काम शुरू करा दिए हैं। बिहार में हर घरों में वो स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं। अब इसके चलते पूरे बिहार में सरकार के खिलाफ एक क्षोभ, आक्रोश, विरोध बिल्कुल, भी शुरू हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। मुझे तो ये लगता है कि ये जो सर्वे का काम अभी जो सूचना मिल रही है, जैसा अभी राजस्व भूमि सुधार मंत्री ने तो कहा है कि 3 महीना टाइम देंगे हम, इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं जी। है। ये बात तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले कह दिया था। जी और नीतीश जी ने कहा कि जुलाई 2025 तक की हम चाहते हैं करना विधानसभा चुनाव के जी, पहले। जी। लेकिन अब तो मुझे भरोसे की जानकारी है 3 ही महीना, दिसंबर नहीं, अंततः आप देखेंगे कि ये सर्वे अभी टाल ही दिया जाएगा, जी। मतलब इसको स्थगित कर दिया जाएगा। और राजस्व भूमि सुधार रहेगा ना, विभाग तो रहेगा ही। जी, जी, जी। सर्किल ऑफिसर के यहाँ लाखों की संख्या में म्यूटेशन का केस लंबित विचाराधीन जी, है। जी। फिर उसके बाद परिमार्जन का केस है। पहले सरकार इसको तो दुरुस्त करे। और ये जब दुरुस्त करने के पहले अभी राजस्व भूमि सुधार ने ही आंकड़ा दिया कि 62% लोग के पास ही कागजात है, 38% लोगों के पास तो कागजात ही नहीं जी। है। भला बताइए 38% लोगों के पास कागजात नहीं है तो सर्वे कैसे हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, इस सर्वे अभी टलना ही नहीं। अभी तो 3 महीना समय नहीं, इसको टलना है, स्थगित होना है। और चुनावी राजनीति के लिए भी हाँ, बहुत खतरनाक है। चुनावी नैया पार लगनी है तो ये सब जी, अभी जो जी, जी। ये प्रयोग जो हो रहा है ना, ये प्रयोग में और इस इतिहास पुरुष बनने के चक्कर में कहीं ये सत्ता ही नहीं इतिहास में चली जाए,
इसका भी खतरा सामने है। इसको हम आपको जी। भी, खासकर दर्शक भी इसको समझते हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन, इस बीच में प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। 2020 से अलग परिस्थितियां होंगी या 2020 की तरह ही परिस्थितियां आप 2025 में देख रहे हैं? देखिए, वो पिछला विधानसभा के चुनाव में एक प्लेयर थे चिराग। जी। तो चिराग ने, जिसको आप कहिए कि एक लॉ ले लिया था कि नीतीश की सत्ता को जला देनी है। जी। तो अपनी तो एक सीट लाए, लेकिन नीतीश की सत्ता को हिला तो दिया। बिल्कुल बिल्कुल। भले वो आज मुख्यमंत्री हैं तो बीजेपी का ही सहयोग है, आशीर्वाद है, उसे कॉम्बिनेशन बना है। लेकिन प्रशांत किशोर को आप यूं ही अब रूल आउट नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर ने 2 साल तक गांव-गांव की 5000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की, हजारों गांव में जनसंवाद किया है। सबसे इंटरेस्टिंग है कि जिन मुद्दों को पिछले ये 2 साल में उछाला है, उस सबको अपील कर रहा है। सबों ने लालू प्रसाद की और नीतीश कुमार की राजनीति को, उनके सत्ता सुख को, और क्या उनका बात सही है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में कुछ उपलब्धियां हैं, विकास की गति बढ़ी, बदलाव हुआ। लेकिन अब इधर जो आप कहेंगे ना, जो नीतीश कुमार का 5 से 10 लोगों ने देखा है, वो अब है नहीं। और सच पूछिए, प्रशासनिक हनक का सवाल कीजिए, ये सब सवाल है। अब जो प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, फिलहाल ये दोनों के लिए चुनौती है। और प्रशांत किशोर बहुत ही कायदे से, कल तक तो रणनीतिकार न थे, अब पार्टी लॉन्च करके आ रहे हैं। और जिस ढंग से बता रहे हैं कि 1 करोड़ मेमोरी के साथ पार्टी लॉन्च हो रही है। हाँ, उसमें उनके कुछ अप्रोच में जो बात कह रहे हैं ना, मेरा अपना आकलन है कि थोड़ा सरजमीन से अलग बात कर रहे हैं। अब वो बात कह रहे हैं कि अध्यक्ष जो होगा साल भर के लिए होगा, मतलब म्यूजिकल चेयर होगा, कि आज वहाँ विजय जी बैठेंगे, कल अरुण पांडे बैठेंगे, परसों एक्स बैठेंगे। ऐसा होता है क्या? कोई 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनता है। पार्टी संविधान में कोई अध्यक्ष 3 साल अब 5 साल के लिए। उनकी परिकल्पना है कि हम हर साल में वो सामाजिक न्याय करना चाहते हैं कि अभी दलित हो जाएगा, फिर अल्पसंख्यक होगा, फिर बहुसंख्यक होगा, फिर अल्पसंख्यक होगा। एक उनकी अपनी समझ हो सकती है। फिर कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए भी उन्होंने, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, उन्होंने कहा है कि भाई जो डिबेट कराएंगे। हाँ, नहीं, 5000 जो मेंबर बनाएगा, एक तो उसको यदि चुनाव लड़ना है तो पहली पात्रता की शर्त होगी, कम से कम 5000 मेंबर बनाएंगे। वो 5000 मेंबर जो उनके बनाने का जो तौर तरीका है ना, वो कांग्रेस वाली नहीं है कि ये लोग वोटर लिस्ट से बना देते थे। उनका है कि नहीं, सबको आपको उसका मेंबर। अब तो बीजेपी तो देखिए फॉल्स नंबर करके ऑनलाइन बन रहा है, थोड़ा अप्रोच डिफरेंट है। तो प्रशांत किशोर का अभी जो अप्रोच, मुझे तो लगता है कि इसे वो तेजस्वी, नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना है और तेजस्वी को सत्ता में आने से रोकना है। ये उनकी राजनीति का ध्येय उद्देश्य ही है। और उनका कहना है कि नीतीश कुमार में एनडीए से मुकाबला आरजेडी से नहीं होगा, महागठबंधन से, बल्कि हमसे ही होगा। और हम सभी 243 सीट अपने दमखम पर अकेले लड़ेंगे। और वो उनकी परिकल्पना है, दावा है, सपना है कि हम सरकार बनाएंगे। आप देखिए, सरकार में आने के पहले 4-5-7 लोक लुभावन उन्होंने घोषणाएं की है। मैं मानता हूँ कि जो विधानसभा का अगला चुनाव होगा, उसमें प्रशांत किशोर भी एक वन ऑफ द प्लेयर होंगे। और वो जो अभी वो तो बता रहे हैं कि 1 to 1 विकल्प ही बनेंगे और मुख्य भी वही होंगे। लेकिन बात है कि एक तीसरा कहीं ना कहीं वो विकल्प आपको किसी ने समझा था क्या? दिल्ली और पंजाब में आप पार्टी आ गई, तो यहाँ जो लालू और नीतीश कुमार की राजनीति से जो उब गए हैं, देख लिया, बिल्कुल, तो वो बदलाव चाहते हैं, विकल्प की तलाश। हाँ, विकल्प की तलाश है। अब रही बात उसमें ये जो जात की राजनीति है, तो प्रशांत किशोर जो 243 लोगों को टिकट देंगे, कोई जाति विहीन वाला होगा नहीं, वही तो किसी जात का होगा। और पहले उन्होंने कह दिया कि 40 मुसलमान को देंगे, 40 महिला को देंगे, 70 अति पिछड़ा को देंगे, और जितनी जिसकी आबादी है उतनी हिस्सेदारी देंगे। तो ये जो काम नीतीश और लालू प्रसाद ने जातीय सर्वे करा के बाद तो नहीं कराया। पिछले 3 दशक का इतिहास क्या है? पिछली जाति में 2 प्रमुख जाति, पहले यादव का राज रहा, अब कुर्मी का राज रहा। तो ये जो 115-12 जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनकी 36% आबादी है, उनमें सत्ता की भूख है। कुल मिला जुला कर अब तो पहले ये सत्ता की हिस्सेदारी इनको भी देनी होगी। तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को राजनीतिक रूप से घेरने के लिए प्रशांत किशोर ने जो ताना बाना तैयार किया है, निश्चित रूप से दोनों की क्षति होने वाली है। अभी तो मुस्लिम वोट को जो राजद का एमवाई है, उसको देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कैसे साधा जाए, उसको
ध्वस्त किया जाए। और लवकुश पर भी उसी तरह से जी। है, जैसे लालू प्रसाद ने लवकुश पर साधने के लिए कुशवाहा जाति को साधा है। जी तो जी प्रशांत किशोर की पार्टी जब 2 को लॉन्च हो जाएगी तो इसके बाद निश्चित रूप से एक दूसरा माहौल बनेगा। और बहुत लोग अभी प्रशांत किशोर की पार्टी का भविष्य को लेकर, देखिए सीट कितनी आएगी, जी फिलहाल फिर वही बात मैं कहूँगा, अभी तो चुनाव की अब डुगडुगी न बज रही है, बिल्कुल। लेकिन प्रशांत किशोर एक प्रमुख प्लेयर होंगे और ये दोनों को कहीं ना कहीं इनके वोट बैंक में संधवाड़ी होगी। और जब इन दोनों का कितना इन दोनों को कमज़ोर करते हैं, गिराते हैं, किसको ज़्यादा गिराते हैं, तभी ना प्रशांत एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है भैया, अंतिम प्रश्न है और हाइपोथेटिकल है। नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद एनडीए या इंडिया गठबंधन कहाँ सेफ होगा? किसके? नीतीश कुमार के लिए कह रहा जी। है? नीतीश कुमार तो एनडीए के साथ हैं ही। अब तो देखिए एनडीए अभी तक बिहार में 2 ही पोल है। लालू प्रसाद 1990 के बाद जी। मुख्यमंत्री बने तो चाहे वो सत्ता में रहें विपक्ष में रहें, राजनीति की एक धुरी है और पूरी राजनीति लालू प्रसाद के विरोध और समर्थन में है। जी भाजपा खिलाफ होती है, नीतीश का चेहरा होता है। अब तो एक प्रशांत किशोर की बात आपने कर दी। जी जी लेकिन सेफ की बात जो आप करते हैं तो एनडीए के साथ तो वो हैं। और फिलहाल अब जो राजनीतिक जिस ढंग से कटुता बढ़ रही है और तेजस्वी ने जो पोस्चर ले लिया है चचा के बारे में, जिस ढंग से अब ख्याल बताना शुरू किया है फिर से, जी तो मुझे तो नहीं लगता है कि फिर अब स्विच करेंगे। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, शुरुआत में मैंने कुछ कहा था, खैर ये हमेशा से रहा है, ये हमारी परंपरा भी रही है, चाहे हमारी सांस्कृतिक परंपरा की बात कर लें, सनातन परंपरा की बात कर लें, या भारत की जो आत्मा है वो इसी तरह की है कि कोई भी खुद को बड़ा नहीं कहता है, लेकिन लोग बड़ा कहते हैं। अरुण पांडे जी बड़े भाई हैं और इनके साथ आज जिस तरह से हमने बातचीत की, मैंने कोशिश किया कि वो सारी बातें आप तक पहुंचाई जाए, जो वर्तमान बिहार की परिस्थिति आने वाले 2025 की तरफ धीरे धीरे जो बढ़ रही है, उसका स्टेज बेबी स्टेप है या फिर उससे ज़्यादा है। फिर हम बात करेंगे। आपके पास सवाल होंगे तो उन सवालों का ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिसके जवाब हम आगे भी खोजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।